हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे स्केल टूल का यूज़ करना। जैसा कि आप समझ पा रहे होगे, स्केल मतलब उसका हो गया बड़ा करना या छोटा करना, एक तरह से देखा जाए तो चलिए स्केल करना सीखते हैं। स्केल के लिए आपको सिंपल सा कमांड यूज़ करना है, एस सी एंटर। एस सी एंड एंटर। जैसे आप एस सी एंटर करोगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए एक बोलेगा। ये देखिए, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए हमें स्पेस दबाना है। अब बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमें स्केल करना है, मीन्स बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, कुछ भी चीज़ एक्स वाई जेड दोनों में से कोई भी चीज़। तो हम यहाँ से एक मान के चलते हैं पॉइंट कि हम भी यहाँ से स्केल कर रहे हैं, मीन्स हम यहाँ से बता रहे हैं उसको कि आपको यहाँ से कितना बड़ा होना है। देखिए कितना हमारा जो जो एक्चुअल साइज है वो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर्ड में आ रहा है, बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप। और जो हम जो रीस्केल कर रहे हैं उसको बड़ा छोटा कर रहे हैं, वो देखिए अब हम यहाँ पे साइज चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्केल करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक्चुअल जितना साइज था वहां पे लेकर के आता हूँ तो क्या बन करके आता है, लिखा हुआ नंबर देखिए क्या लिखा हुआ आता है, 0.99। मीन्स उसका जो स्केल है वो 1 रहेगा। ठीक है, मीन्स आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास एक फ़ोन है और उसको आप स्केल करना चाहते हैं, तो जब आप 1 पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन का एक्चुअल साइज़ ही रहेगा वो, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको 2 करते हैं, तो फ़ोन का साइज़ डबल जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई बोल रहा है करने के लिए यहाँ पे, मल्टीपल में आपका डबल हो रहा है यहाँ पे। तो मैं मान के चलो यहाँ पे करता हूँ 2 और एंटर कर देता हूँ, तो जो भी साइज़ पहले था, उसका ये डबल हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से आपको स्केल करना है। अब मान के चलिए कि भई आपने कोई नंबर डाल के जरूरी नहीं है स्केल करना है, तो आप क्या करोगे, फिर से वही काम कर सकते हो। ये गया, एस सी एंटर किया हमने, स्केल किए और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जितना आपको स्केल करने का मन है आप उतना स्केल कर सकते हो, ठीक है? मैं देखिए एक बार और दिखाता हूँ आपको। मैं मान के चलो यहाँ पे है, ठीक है? मैं मूव कर रहा हूँ अभी, मूव कर दिया मैंने। अब मुझे इसको इसके इसके फिट जितना करना है, ठीक है ना? तो हमारा एक तरीका क्या है, स्केल एंटर किया, सेंटर पॉइंट हमने बेस मान लिया। इस बार हम सेंटर से लेकर के कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाहर से निकल गया है और ये देखिए, तो ये हमारा स्केल हो गया। क्या ये परफेक्ट स्केल हुआ है, मीन्स यहाँ से लेकर के इस लाइन से इस लाइन तक टच होकर के स्केल हुआ है? नहीं हुआ है। क्या स्केल हो चुका है? तो स्केल हो चुका है। अगर आपको इतने की ही जरूरत है यहाँ पे, तो आप स्केल इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मान के चलो कि आपको इस लाइन से इस लाइन तक टच भी करना था, तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन बनाया और पहले हम कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे। F3 हमने ऑन कर दिया, इस पे सिलेक्ट कर दिया। अब हम रीस्केल करेंगे, एस सी एंटर, और ये वाला हमने पॉइंट लिया और ये देखिए धीरे धीरे करके लेकर के आए और यहाँ तक हमने स्केल कर दिया। क्या ये परफेक्ट स्केल होगा? नहीं, ये आगे पीछे निकल गया। अगर आपको एग्जैक्ट परफेक्ट स्केल बनाना है तो हम यूज करेंगे स्केल के अंदर रेफरेंस का कमांड। वन मोर टाइम करते हैं हम इसको, ठीक है? ये देखिए, सबसे पहले जो ये वाला जो प्रोसेस है, मीन्स मूव को टच करने वाला है यहाँ पे, वो टच कर देना है। फिर हम एस सी एंटर करेंगे, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब हम इसको रेफरेंस के तौर पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रेफरेंस, तो रेफरेंस में बनाऊंगा यहाँ पे। अब हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेंगे, उसकी साइज बताएंगे। तो ये पहला हमने स्पेसिफाई किया इसका साइज, तो फर्स्ट क्लिक किया और सेकंड क्लिक किया। अब देखिए, अब मैं इसको स्केल करूंगा और मैंने यहाँ पे टच कर दिया। अब ये परफेक्ट स्केल हुआ है? जी बिल्कुल परफेक्ट स्केल हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे टच हो रहा होगा कहीं पे जहाँ पे हमने माउस क्लिक किया था, ठीक है? तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्केल कर सकते हो। एक किसी और पे भी ट्राई कर सकते हैं हम चाहें तो। ये देखिए, एस सी एंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब बोल रहा है रेफरेंस के लिए, वो अभी तो रेफरेंस हम करेंगे खुद से, आर एंटर, फिर फर्स्ट पॉइंट बताया हमने, सेकंड पॉइंट बताया और ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट टच हो रहा होगा।
वो सर्कल था, तो सबको शायद से कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नहीं कहीं पे रह गया है, तो ऐसा नहीं होता है उसमें। परफेक्ट टच हो गया। फिर से हम लोग स्केल कर देंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देखिए इस लाइन से इस लाइन तक स्केल हो गया परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया दोस्तों स्केल कमांड यूज करना। एक बार और देख लेते हैं। अगर आपको नॉर्मल स्केल करना है तो एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट अभी कर लीजिए या पहले ही कर लीजिए, और उसको जब सिलेक्ट कर लिए हैं तो आप ओके दबाइए। ओके मीन्स स्पेस या फिर एंटर का बटन। अब पूछेगा बेस सिलेक्ट करने के लिए, मीन्स आप कहाँ से किस पॉइंट से सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैं इस सेंटर लाइन, ये सर्कल है इनका सेंटर लाइन ले लेता हूँ। सेंटर लाइन कैसे आया, मैंने सर्कल पकड़ा यहाँ पे तो इसका रेफरेंस दे दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, बेस पॉइंट लिया हमने। अब देखिए ये हो गया नॉर्मल स्केल, कि कितना भी स्केल ले लो। अगर हम इसमें यूनिट डाल देते पहले 1 तो उतना ही रह जाता, 2 डालते तो डबल हो जाता, 1.2 डालते तो उसका 1.2 मल्टीप्लाई में होकर के साइन बन साइन होकर वो आता, साइज बढ़ करके आता। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, रेफरेंस के तौर पे जो हम लोग स्केल करते हैं, मान लो ये एक, इसको स्केल करना है, एस सी एंटर, बेस पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। अब एक रेफरेंस लेंगे उसी ऑब्जेक्ट का, जिससे कि उस हम ऑब्जेक्ट को हम बड़ा कर सके अपने एक स्पेसिफिक जगह तक, ठीक है ना, स्पेसिफिक पॉइंट तक। तो हमने एक क्लिक किया, ठीक है, आर एंटर करते हैं, तो फिर से हम बताएंगे उसकी लेंथ कि वो लेंथ कितना बड़ा है, सेकेंड पॉइंट। और ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं दोबारा कर लेता हूँ। एस सी एंटर, बेस पॉइंट, आर एंटर, और बेस लेंथ बताएंगे हम उसकी, यहाँ से यहाँ तक बता दी लेंथ। अब ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, हो गया बड़ा। तो हमने इस पॉइंट से, इस छोटे से पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का लेंथ लिया था, इसीलिए ये जो स्केल हुआ है यहाँ से यहाँ तक स्केल होगा। समझ में आया दोस्तों? कोई कंफ्यूजन है? इसको जब आप तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, तो इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाना। बाय।